क्लास 11 अभिव्यक्ति माध्यम में हम लोग संचार, जनसंचार और पत्रकारिता का संक्षिप्त जानकारी ले चुके हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, संचार के दो प्रमुख माध्यम होते हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, वो पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की विशेषताएं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की क्या खासियत होती है। तो यह संचार का ऐसा माध्यम है जिसमें यंत्र की उपस्थिति आवश्यक है। प्रसारित बात को लंबे समय तक रखा जा सकता है, ये कल पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे प्रिंट माध्यम। इसमें दिया है संचार और संपादकीय। संचार और संपादकीय से संबंधित जो कोई भी बातें हैं उसको हम लोग महत्वपूर्ण, मैं पॉइंट वाइज लिख ली हूँ। एग्जाम में आपको पॉइंट वाइज नहीं क्वेश्चन आता है, जैसे कि अखबारी पत्रकारिता को अस्तित्व में आए कितने साल हो गए, या पत्रकारिता की, भारत में पत्रकारिता की शुरुआत किस पत्रिका से हुआ, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं आप लोगों को नोट्स ही बनाई हूँ। तो प्रिंट माध्यम, समाचार और संपादकीय, इसमें पढ़ते हैं। पॉइंट 1 है, अखबारी पत्रकारिता को अस्तित्व में आए 400 साल हो गए हैं। मतलब पूरे देश में, पूरे विश्व में अस्तित्व में आए अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत को 400 साल हो गए हैं। भारत में इसकी शुरुआत सन 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई, जो कलकत्ता से प्रकाशित होता था। और हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंड मार्तंड भी सन 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होता था। इसका प्रकाशन पंडित जुगल किशोर करते थे। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत बंगाल गजट से हुई, जिसको जेम्स ऑगस्ट हिकी ने किया था 1780 में, लेकिन इसमें 3 भाषाओं का मिश्रण था। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में पत्रकारिता का शुरुआत किस पत्र से हुआ, तो बंगाल गजट से हुआ। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा है, तो उसका आंसर होगा उदंड मार्तंड, 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित होता था, जिसको पंडित जुगल किशोर प्रकाशित कराते थे। ठीक है, तो इस दोनों में थोड़ा सा अंतर है, भारत का पहला है और ये हिंदी का पहला है। प्रिंट मीडिया से आशय है, प्रिंट पूछ दे, प्रिंट माध्यम या मुद्रण माध्यम, तो इसको बताना है। तो प्रिंट मीडिया से आशय है छपाई वाले संचार माध्यम, इसे मुद्रण माध्यम भी कहते हैं। छपाई वाले जिसमें लिखित होता है, जैसे पत्रिका, न्यूज़पेपर आदि जो लिखा हुआ मिलता है, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, इश्तिहार इत्यादि। फिर इसी में दिया है समाचार पत्र के कार्यों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। मतलब समाचार में कार्य करने वाले लोगों के कार्य 3 तरह से, मुख्य रूप से 3 तरह से बटे हुए होते हैं। संपादकीय विभाग में समाचारों का संकलन करना, मतलब इकट्ठा करना, संपादन करना, इसको क्या कहते हैं, उसमें से सेलेक्ट करना कि किसको संपादित करना है। मुद्रण तथा प्रसारण करना, इसको लिखवाना, छपवाना या उसका न्यूज़ चैनल पे प्रसारण करवाना। तो समाचार पत्र के 3 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। आगे आपको पढ़ना है समाचारों को संकलित करने वाले को संवाददाता के नाम से जाना जाता है। संकलित, जो समाचारों को इकट्ठा करता है, उसको। समाचारों को छपने योग्य बनाने वाले विभाग को संपादकीय विभाग कहा जाता है। छापे खाने के आविष्कार का श्रेय जर्मनी के जोनिस गुटेनबर्ग को जाता है। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे। आज़ादी से पूर्व प्रमुख पत्रकार, पत्रकार बहुत सारे हैं, मैंने नाम उन लोगों का लिखा है जिन राइटरों को आप जानते हैं, जिनको याद करने में आपको समस्या नहीं होगी, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, माखनलाल चतुर्वेदी, शिव पूजन सहाय, महावीर प्रसाद द्विवेदी आदि। उसके बाद दिया आज़ादी से पूर्व के पत्रकार हैं, आज़ादी मिलने से पहले लोग पत्रकारिता करते थे। फिर पूछा है आज़ादी से पूर्व प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं कौन कौन सी थी, तो केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, विशाल भारत, ये प्रमुख पत्रिकाएं थी। आज़ादी के पूर्व, ये क्वेश्चन पूछता है आज़ादी के पूर्व पत्रकारिता का लक्ष्य क्या था, तो आज़ादी से पूर्व पत्रकारिता का लक्ष्य स्वाधीनता प्राप्ति और राष्ट्र का निर्माण था। आज़ादी से पहले जितने भी पुस्तकें लिखी जाती थी, कहानियाँ लिखी जाती थी, पत्रिकाएं या न्यूज़ जो भी छपता था, उसमें लोगों को प्रेरित किया जाता था
आज़ादी को प्राप्त करने के लिए। और आज़ादी के पश्चात जो पत्रकारिता है वो व्यावसायिक हो गई, मतलब हमें आज़ादी मिल गई, राष्ट्र का निर्माण हो गया, उसके बाद पत्रकारिता को लोग धन कमाने का साधन मान लिए, इसलिए यह व्यावसायिक हो गई। आज़ादी के बाद की प्रमुख पत्र हैं, समाचार पत्र हैं, नव भारत टाइम्स, नई दुनिया, हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण आदि। ठीक है, इसके आगे है आज़ादी से संबंधित, पढ़ा देते हैं आपको। इसमें दिया है कि आज़ादी के बाद की प्रमुख पत्रिकाएं तो दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, इंडिया टुडे, आउटलुक, ये आज़ादी के बाद की पत्रिकाएं हैं। आज़ादी के पश्चात प्रमुख पत्रकार, मतलब आज़ादी मिलने के बाद जो प्रमुख पत्रकार थे उनमें भी मैंने उन्हीं लोगों का नाम लिखा है जिन लोगों को आप जानते हैं, जैसे अज्ञेय, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आदि, ये आज़ादी के बाद के प्रमुख पत्रकार हैं। ठीक है, इतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट बना लीजिएगा। कल से हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम, जिसमें रेडियो और टेलीविज़न के बारे में पढ़ेंगे। नोट्स कॉपी आप बनाते जाइएगा, जिसको कोई समस्या होगी कमेंट्स बॉक्स में आप लिख के मुझे बताइएगा।